नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में मंगल को 879 मुस्बित केसेस। अजीमतर हैदराबाद में 652 के नमूने मुस्बित। मजीद 3 अमवात, जुमला हलाकतें 220 हो गई। खानगी डायग्नोस्टिक सेंटर्स कोविड-19 टेस्ट को कारोबार न बनाएं, घर जाकर टेस्ट और दीगर मार्केटिंग तरीके इख्तियार न करें, वजीर सेहत का इजलास। बीजेपी कायदीन को कोरोना मामले पर पब्लिसिटी का पागलपन सवार, टीआरएस का इल्जाम। कोविड-19 को आरोग्यश्री में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है, बीजेपी का सवाल। पंचायत राज के तहत 12 करोड़ 57 लाख पौधे लगाए जाएंगे, दरख्त काटने पर कार्रवाई की जाएगी, वजीर पंचायत राज की वीडियो कॉन्फ्रेंस। और दबीरपुरे में कब्रिस्तान के हाथे में बदबख्ताना वाकया, शराबनोशी के दौरान बहस और तकरार के बाद दोस्त पर कातिलाना हमला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जैसे कि तवक्के की जा रही थी कि रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मंगल को एक बार फिर कोविड-19 के केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है। बिलखुसूस हैदराबाद के अंदर यानी कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में कोविड-19 कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। मंगल की शाम एक बार फिर तेलंगाना की वजारत सेहत की तरफ से आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। रियासत तेलंगाना में मंगल को 879 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 652 केसेस मुस्बित पाए गए हैं, यानी कि हैदराबाद में मुस्बित केसेस का सिलसिला जारी है। 3 मजीद अमवात हुई हैं। इस तरह से तेलंगाना के अंदर अमवात की तादाद 220 हो गई है। रियासत में जुमला केसेस 9553 हो गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 5109 बताई गई है। जिससे डिस्चार्ज किया गया है उनकी तादाद 4224 बताई जा रही है। तो अजीमतर हैदराबाद के 652 केसेस सामने आए हैं। रंगारेड्डी के 64, मेडचल जिले के केसेस बढ़ गए हैं। 112 केसेस मेडचल से सामने आए हैं। जंगांव से 7, संगारेड्डी से 2, वरंगल रूरल से 14, मंचिरियाल से 2, कामारेड्डी से 10, वरंगल अर्बन से 9, महबूबाबाद से 2, मेदक से 1 और नागर कर्नूल के 4 केसेस सामने आए हैं। इस तरह से हैदराबाद के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं और यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हैदराबाद में कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। तो पूरे रियासत तेलंगाना में अवाम में बेचैनी देखी जा रही है कि तेजी के साथ कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से मंगल की शाम केसेस सामने आए हैं, एक बार फिर जुमला 879 केसेस आए हैं। हैदराबाद के 652 बताए गए हैं। 3 अमवात हुई हैं। 220 अब तक अमवात हो गई हैं। रियासत में 9553 केसेस अब तक दर्ज हुए हैं। इस तरह से रियासत तेलंगाना में तेजी के साथ केसेस में इजाफा होता जा रहा है। अब अवाम को ही एहतियात बरतने की जरूरत है। इस दौरान इत्तला मिली है कि शाली बंडे में वाक़े सूरजपान हॉस्पिटल के अमले के 10 अरकान कोरोना से मुतासिर हुए थे, उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। चंद रोज कबल इसी हॉस्पिटल में जेर इलाज एक खातून के भी कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इत्तला मौसूल हुई थी। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, रियासत के अवाम को अच्छी खबर कभी भी नहीं मिली है, लेकिन अब सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुलाई के महीने में सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह अदा करने का फैसला लिया है। सीएमओ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक वजीर आला ने कहा कि रियासत की आमदनी में बेहतरी आ रही है, इसलिए हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और वजीफायाब अफराद को जून के महीने की मुकम्मल तनख्वाह अदा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत भी जारी कर दी है।
वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि कोविड-19 के टेस्ट को तिजारती नुक्ते नजर से न देखा जाए। कोरोना वायरस के टेस्ट करने वाले खानगी डायग्नोस्टिक सेंटर के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि इन मुश्किल हालात में कोविड-19 टेस्ट को कारोबार न बनाएं। आम टेस्ट और कोविड-19 टेस्ट में बहुत फर्क पाया जाता है। कोविड-19 टेस्ट में सर्वेलेंस, ट्रेसिंग, ट्रीटिंग, तरीक़ेकार और दूसरी चीजें होती हैं। जो भी टेस्ट मुस्बित पाया जाए उसकी मुकम्मल तफसीलात पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं और महकमे सेहत को इत्तला दी जाती है। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद इस मरीज को आइसोलेशन में रखा जाए। उन्होंने कहा कि घर जाकर टेस्ट करने और दीगर मार्केटिंग तरीका इख्तियार करने से गुरेज करें। हवाई जहाज का सफर करने वालों को कोविड-19 की अलामतें न होने पर टेस्ट की रिपोर्ट हवाले की जा सकती है। उनका कहना था कि टेस्ट करने वाले टेक्नीशियन को PPE एक्ट यानी कि उसको एक्ट को लाजमी बनाना चाहिए। वजीर मौसूफ ने तमाम लैब्स के नुमाइंदों से कहा कि वो ICMR के रहनुमायाना खुतूत पर अमल करें। డాక్టర్ కన్సల్ట్ తో డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తో టెస్ట్ చేయమని చెప్పాను. అట్లీస్ట్ ఆ మనిషికి ఓ ఐఎల్ఏలో సారీలో ఇంకా అదర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటే చేయాలి తప్ప జనం వస్తారు తప్ప ఉత్తరమే వచ్చిన డబ్బులు మీరు పే చేస్తారు కదా నీకేమైందంటే చేయొద్దని చెప్పాను. తప్పకుండా అది పాటించమని చెప్పాను. ఆ తదుపరి దీనికి ఒక ఇది కొత్త రకమైన ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి. ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ నువ్వు HIV టెస్ట్ చేసినావు పాజిటివ్ ఉందంటే పంపిస్తావు ట్రీట్మెంట్ కోసం, ఇది ఇష్యూ కాదు. నువ్వు ట్యూబర్కులోసిస్ ఉంది టెస్ట్ చేసినావు పాజిటివ్ ఉంది, ఇష్యూ కాదు, ఆ మనిషికి సంబంధించినది. కానీ ఇక్కడ ట్రేసింగ్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నది, ఇక్కడ ట్రేసింగ్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నది, క్వారంటైన్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నది, ఐసోలేషన్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నది, మళ్ళీ టెస్టింగ్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నది. ఇంత శక్తి ఇంత యంత్రాంగం మీకు లేదు, మీకు ఉండకుండే ఆస్కారం లేదు. మీరు వచ్చిన పేషెంట్కి టెస్ట్ చేసి పాజిటివ్ అని నెగిటివ్ చెప్పగలిగేటువంటి స్థాయి ఉంటుంది తప్ప మీకు మళ్ళీ వాళ్ళ కాంటాక్ట్స్ ఏంటో అవన్నీ చేసేటువంటి ఆస్కారం మీకు లేదు. మొట్టమొదటిగా మేము ఫస్ట్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆ పేషెంట్ బెంగళూరు నుంచి వస్తే ఆ బస్సు ఎంతమంది వచ్చి టెస్ట్ చేసుకొచ్చినాం. ఆ పేషెంట్ అపోలో హాస్పిటల్ పోతే అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి టెస్ట్ చేసుకొచ్చినాం. ఆ పేషెంట్ ఒక డాక్టర్ దగ్గర పోతే ఆ డాక్టర్ నుంచి టెస్ట్ చేసుకొచ్చాం. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఒక్క మనిషికి 89 మందికి ట్రేసింగ్ చేసుకొని కాంటాక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం, ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్గా టెస్ట్ చేసినాం. గంత శక్తి మీకు ఉండదు, అది గవర్నమెంట్కి ఉండదు. ఇప్పుడు ఒక్కడు కాబట్టి చేయగలరు, కానీ 10,000 మందికి కరోనా వచ్చిన తర్వాత 10,000 మందికి ట్రేసింగ్, 10,000 మంది ఇంటూ 20 or 30 ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్? ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి ఇంత आमदनी अठनी खर्चा रुपया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर यह मिसाल बिल्कुल सादिक आती है। एक तरफ मुल्क भर में 2.5 महीने से लॉकडाउन से माशी हालात अबतर हो चुके हैं। रियासत में माशी बहरान जारी है। मरकज से कोई फंड जारी न होने की बात की जा रही है। इन हालात में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव की 7 साला यौम पैदाइश के मौके पर 10 करोड़ रुपए खर्च का ऐलान किया है। प्रगति भवन में काला सतह इजलास तलब करते हुए KCR ने 7 साला तकारीब का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 28 जून को 7 साला तकरीब के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ रियासतों में 100 से ज्यादा होर्डिंग्स लगाने का फैसला किया गया है। 50 ममालिक में तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा 7 साला तकारीब के जरिए नरसिम्हा राव की पहचान को तेलंगाना आवाम को वाकिफ करवाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। एक तरफ रियासत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अवाम परेशान है। इस मौके पर रियासत माशी बहरान से भी दो चार है। ऐसे वक्त में इस तरह के इजलास मुनक्किद करना वजीर आला की तरजीहात की अक्कासी करता है। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी इस मौके पर दवाखानों के रूबरू धरने करते हुए चिल्लर सियासत कर रही है। तेलंगाना में कोरोना से निपटने में हुकूमत के इक़दाम की सितारिश मरकजी वजीर और मरकजी टीम भी कर चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली के मरकज में कोरोना फैलने से पहले इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। नकल मुकाम करने वाले मजदूरों के बारे में तेलंगाना हुकूमत ने सबसे पहले कदम उठाया। ICMR की
गाइडलाइन के मुताबिक हुकूमत काम कर रही है। मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान तो किया, लेकिन रियासत को 1 रुपया तक जारी नहीं किया। तेलंगाना को दिए जाने वाले टेस्ट मिशन को बंगाल को किसने मुंतकिल किया, पहले इसका जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम बीजेपी कायदीन को काबू में रखें, वरना हम भी गुजरात से आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में करीब 1 करोड़ की आबादी है, केसेस में इजाफा होने से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को पब्लिसिटी का पागलपन सवार है, इसलिए गैर जरूरी प्रोपगंडा किया जा रहा है। ఊరికేనే 3 వారాలకు లేకపోతే 2 వారాలకు వచ్చి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి మేము ఇన్ని లక్షల కోట్లు ఇస్తాం, ఇన్ని వేల కోట్లు ఇస్తాం మీరు చెప్పగలుగుతారా? ఎవరికన్నా మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్యాకేజ్ ఏదైతే అనౌన్స్ చేసిర్రో ఏ ప్రజలకన్నా అందుబాటులో వచ్చినాయో మనం డిస్కస్ చేసుకుందామంటే మేము రెడీ. కాబట్టి నేనేమంటే బాధ్యత గల వ్యక్తులు బాధ్యతగా మాట్లాడాలి. ఈ దేశాన్ని పరిపాలన చేసేటువంటి పార్టీ మీది, కాబట్టి మీకు బాధ్యత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మరి జాగ్రత్తగా మాట్లాడవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. తప్పులన్నీ మీరు చేస్తారు. లాక్డౌన్ సడలింపులన్నీ ఇచ్చింది ఎవరు? మీరే. మళ్ళీ మీరే మాట్లాడతారు. హాస్పిటల్లో మరి ఇన్ని హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, మరి ఏ విధంగా టెస్టులు జరుగుతున్నాయి, ఏ విధంగా మరి పేషెంట్లు డిశ్చార్జ్ అవుతున్నారు, మరి ఏ విధంగా ప్రభుత్వ అధికారులు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ పద్ధతులలో మరి చేస్తుందో మనందరం ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం. साबिक रियासती सदर बीजेपी लक्ष्मण ने कहा कि आयुष्मान भारत पर अमलावरी न करते हुए रियासत में अवाम को धोखा दिया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 को आयुष्मान भारत में शामिल करने का मरकजी हुकूमत ने फैसला लिया है, लेकिन रियासती हुकूमत कोविड-19 को क्यों शामिल नहीं कर रही है। सरकारी दवाखानों में लाश का पता नहीं चल रहा है, गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से एम्स के तर्ज पर टिम्स कायम करने के बड़े दावे किए गए थे, सब हवा हो गए। उन्होंने कहा कि सिलसिले में वजीर आला को एक मकतूब रवाना करते हुए तवज्जो दिलाई जाएगी। लक्ष्मण ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ही ट्रेसिंग टेस्ट करते तो ये हालात पैदा नहीं होते। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसलिए तिब्बी अमला, पुलिस, सहाफी मुतासिर हो रहे हैं और वो फौत भी हो रहे हैं। अपोजिशन तामीरी मशवरे देने पर हुक्मरान जमात सियासत कर रही है। वजीर पंचायत राज रबली दयाकर राव ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम के दौरान हर घर को 6 पौधे तकसीम किए जाएंगे, हर एक को पौधे लगाना जरूरी है। महकमे के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उनका कहना था कि हरितहारम प्रोग्राम एक तहरीक है। 25 जून से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में हर किसी को शामिल किया जाए। ग्राम सभाओं के जरिए अवाम को भी इसमें शामिल रखा जाए। जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसके तहफ्फुज़ के लिए भी जरूरी इक़दाम किए जाएं। जो पौधे लगाए गए हैं उसकी वक्तन फौक्तन निगहदाश्त की जाए। शमशान घाट और डंपिंग यार्ड के अतराफ भी जल्द बड़े होने वाले दरख्तों के पौधे लगाए जाएं। हर जुमे को ड्राई डे और ग्रीन डे के तौर पर मनाया जाए। उन्होंने कहा कि दरख्तों को काटने पर जुर्माने और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस साल 30 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया है, जिसमें पंचायत राज की तरफ से 12 करोड़ 57 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम में सबको शामिल करते हुए उसे कामयाब बनाया जाए। 25 जून से शुरू होने वाले 6वें मरहले के हरितहारम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुकर्रना को मकतूब रवाना किया। अपने मकतूब में उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करें। रियासती वजीर ने बताया कि इस मरहले के तहत 30 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया है। उन्होंने तमाम अवामी नुमाइंदों से अपील की कि वो अपने हल्के के अवाम को भी इस प्रोग्राम में शामिल करते हुए इसे कामयाब बनाएं। टीआरएस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन अपनी जुबान को लगाम दें और पागल हरकतें बंद करें, वरना पागल खाने मुंतकिल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी कायदीन झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम की वजह से ही मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है, इसके लिए वजीर आजम जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले में धरने क्यों किए जा रहे हैं। बैरूनी ममालिक की परवाजों की वजह से कोरोना वायरस में इजाफा हुआ है। नवंबर में चीन में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए थे। मार्च तक बैरूनी ममालिक की परवाजों को क्यों इजाजत दी गई। गुजरात में 27,000 केसेस हो चुके हैं।
बीजेपी सदर जेपी नड्डा वज़ीर-ए-आज़म से पहले सवाल करें, बाद में तेलंगाना के बारे में बात करें। सोशल मीडिया में कोरोना केसेस से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तेलंगाना है, यहाँ की अवाम इस तरह के प्रोपेगेंडे पर भरोसा नहीं करेंगे। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने कहा कि मुल्क दोहरी परेशानी से गुजर रहा है। एक कोरोना, दूसरा सरहद पर चीन के साथ तनाजा चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों मामले में सियासत से बालातर होकर मुकाबला करने की बात वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पहले ही की है, लेकिन बीजेपी तेलंगाना में निजी सियासत पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ICMR के मुताबिक कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है। मरकजी वजीर ने भी इस मामले में तेलंगाना की सितारिश की, लेकिन बीजेपी सदर जेपी नड्डा का तेलंगाना को निशाना बनाना मज़ाक़-ए-ख़ैज़ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में कोरोना के केसेस नहीं हैं? क्या वहां की हुकूमत भी नाकाम हो चुकी है? उन्होंने कहा कि टीआरएस अरकान असेंबली कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, तो इस बात का सबूत है कि वो अवाम में मौजूद हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की ज़राई पॉलिसी में काफ़ी नक़ाइस हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक हुकूमत ने किसानों के खर्च माफ नहीं किए। माजी में रैतु बंधु स्कीम की अमलावरी के बरक्स अब सिर्फ 5 एकड़ अराजी रखने वाले को रकम दी जा रही है। लाखों किसान पासबुक से महरूम हैं। ज़राअत के साथ साथ बागबानी करने वाले किसानों की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। धान की खरीदारी में किसान को 5 से 10 किलो चावल का नुकसान हुआ है। राइस मिलर्स और किसान दोनों का नुकसान हुआ। मर्जी की काश्त करने पर मुल्क में किसी भी रियासत में पाबंदी नहीं है। तेलंगाना में राइस मिलर्स के साथ किसानों को गिरवी रखने की कोशिश की गई है। बागबानी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बागबानी करने के लिए हुकूमत की तरफ से मराआत दिए जाएं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐलान किया है कि हज 2020 के लिए हिंदुस्तानी आजमीन को नहीं भेजा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा कि अब तक 2,30,000 से ज्यादा आजमीन हज ने दरखास्तें दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि जितने भी आजमीन ने रकम जमा कराई थी, उनका पैसा आज से ही वापिस किया जाना शुरू हो जाएगा। बिना महरम के जिन खवातीन ने दरखास्तें दाखिल की थी, उन्हें 2021 में हज पर जाने का मौका दिया जाएगा। इस बार बिना महरम के जिन खवातीन ने दरखास्तें दाखिल की थी, उनकी दरखास्तों को अगले साल के हज के लिए कबूल किया जाएगा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी के 15 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने नतायज जारी करते हुए 15 अरकान के नामों का ऐलान किया। 9 मुंतखबा स्टैंडिंग कमेटी का पहला इजलास 25 जून को होगा। 15 अरकान के जुमला 9 का टीआरएस से और 6 का ताल्लुक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। वक्फ बोर्ड की आंखों में धूल झोंकते हुए वक्फ की जायदादों पर न सिर्फ कब्जे किए जा रहे हैं, बल्कि उसका तिजारती इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पान मंडी ज्ञान बाग के रूबरू वाक़ एक वसीउरीज अराजी पर एक अरसे से नाजायज कब्जे जारी हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। तकिया हजरत भंडारी शाह किबला रहमतुल्लाह अलैह के तहत वसीउरीज मौकूफा अराजी की पहले हिसारबंदी की गई। अब वहां बाकायदा मुख्तलिफ तिजारती शेल्टर तामीर कर लिए गए। एक हिस्सा ट्रांसपोर्ट गोदाम के लिए दिया गया, दूसरा हिस्सा ग्लासवेयर को किराए पर दिया गया, तीसरे हिस्से में किचन बनाया गया। इस मौकूफा अराजी के बारे में मुताल्लिका मुतवल्ली मोहम्मद यूसुफ से रब पैदा करने की कोशिश की गई। मुकामी अफराद ने बताया कि खाबजीन के असर की वजह से मुतवल्ली गायब हो चुके हैं। चंद अफराद का यह भी मानना है कि इस अराजी पर कब्जे और उसके तिजारती इस्तेमाल में मुतवल्ली की भी मर्जी शामिल है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो औकाफी इमलाक व जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मजाज है, आए दिन इस तरह के कब्जों के वाक़यात से बेखबर है। कोरोना वायरस से बचने के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के सबब दीनी तालीमी सरगर्मियां मुतासर न हो, उसके लिए जामिअतुल मोमिनात मगलपुरे ने ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियां शुरू की हैं। हर साल की तरह माह शव्वाल से दाखिलों का आगाज हुआ है। जामे की तालिबात को जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखती हैं, उनके लिए ऑनलाइन निसाब मुतारिफ करवाया गया। मंगल के दिन जामिअत ने ऑनलाइन दर्स बुखारी शरीफ का आगाज किया। जामिअत के बानी व मोहतमिम मुफ्ती मस्तान अली कादरी ने इस मौके पर पहले हदीस शरीफ का दर्स दिया। मौलाना इरफानुल्लाह शानूरी, मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खां बंदा नवाजी, मौलाना अब्दुल वासी, मौलाना साबिर पाशा,
मौलाना अब्दुल रहीम खादरी, प्रिंसिपल जमात मुखिया रिजवाना जरीन, शयूख जामे स्कॉलर्स व दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। तालीमी साल को ज़ाय किए बगैर ऑनलाइन दीनी तालीम को जारी रखने जामियात के मुंतज़मीन की भी सिताइश की। संगारेड्डी कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव और साबिक रुकन असम्बली सी प्रभाकर की मौजूदगी में संगारेड्डी के कांग्रेस के सीनियर लीडर, जिनमें वार्ड नंबर 5 की काउंसलर मुमताज बेगम, नुमाइंदा काउंसलर अमीर बेग, वार्ड नंबर 26 के काउंसलर शेख साबिर, सदर कांग्रेस माइनॉरिटी सेल और वार्ड नंबर 7 की काउंसलर विजयलक्ष्मी के अलावा दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने रियासती वजीर टी हरीश राव के हाथों टीआरएस का खंडा पहनकर उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। टी हरीश राव ने अपने खिताब में टीआरएस पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए कांग्रेस कायदीन टीआरएस में शामिल हुए हैं। सिंगारेड्डी कॉलोनीज के इलाके में कोरोना वायरस के मरीज को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सिंगारेड्डी कॉलोनीज के इलाके में कई इमारतें हैं और ये सारा इलाका बड़ा गुंजान है। मंगल के दिन दोपहर के औकात में मुतासरा शख्स को बजरिए एम्बुलेंस गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम में सनसनी देखी गई। मुतासरा शख्स सिंगारेड्डी कॉलोनीज के इलाके का पहला मरीज है। मुकामी अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सारे इलाके में अदविया का छिड़काव किया जाए। शराबनोशी के दौरान दो दोस्तों में बहस व तकरार के बाद कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ताहिर और अतीक दबीरपुरे के मुकामी कब्रस्तान के अहाते में शराबनोशी कर रहे थे। इस दौरान दोनों दोस्तों में बहस व तकरार हुई। अतीक ने ताहिर पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी हालत में ताहिर को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। ताहिर के गले पर शदीद ज़रबात पाए गए। पुलिस ने इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज किया है। हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है। पंजागोट्टा पुलिस ने केयर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ और गड़बड़ करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक चंद दिन पहले केयर हॉस्पिटल के एचओडी अब्दुल ने पुलिस में सलमान, अयूब और दूसरे 4 अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने मुजरिमीन के खिलाफ दफा 448, 186 और 506 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने इन दोनों को अदालती तहवील में दे दिया है। पुलिस को इस वाक़े में मुलविस माबाकी 4 अफराद की तलाश है। नामपल्ली पर वाक़े फर्नीचर के शोरूम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। पीर की रात नामपल्ली मेट्रो स्टेशन के पास अचानक फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रदीप फर्नीचर में लगी इस आग में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। भारी माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत तेलंगाना में मंगल को 879 मुस्बित केसेस। अजीमतर हैदराबाद में 652 के नमूने मुस्बित। मजीद 3 अमवात, जुमला हलाकतें 220 हो गई। खानगी डायग्नोस्टिक सेंटर्स कोविड-19 टेस्ट को कारोबार न बनाएं। घर जाकर टेस्ट और दीगर मार्केटिंग तरीके इख्तियार न करें। वजीर सेहत का इजलास। बीजेपी कायदीन को कोरोना मामले पर पब्लिसिटी का पागलपन सवार। टीआरएस का इल्जाम। कोविड-19 को आरोग्यश्री में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है, बीजेपी का सवाल। पंचायत राज के तहत 12 करोड़ 57 लाख पौधे लगाए जाएंगे। दरख्त काटने पर कार्रवाई की जाएगी। वजीर पंचायत राज की वीडियो कॉन्फ्रेंस। और दबीरपुरे में कब्रस्तान के अहाते में बदबख्ताना वाकया। शराबनोशी के दौरान बहस और तकरार के बाद दोस्त पर कातिलाना हमला।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।